मोलरता ज्ञात करने की इकाइयां में मैंने बताया, तुमको परसेंटेज हम पढ़ा चुके हैं, नॉर्मलता के बारे में बताया। अब हमारा है मोलरता। मोलरता मतलब क्या होता है? किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलेय की मोलरता कहते हैं। विलेय के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को या मोलों की संख्या को उस विलेय की मोलरता कहते हैं। अब मोलरता बराबर होता है मोलरता, इसको हम कैपिटल EM से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा। विलेय में जो हम घोलते हैं, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार गुणे आयतन लीटर में। गुणे आयतन किसमें हो जाएगा? लीटर में। अगर आयतन मिलीलीटर में दिया गया है तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा होता है स्मॉल w अपान यम इंटू वी। वी मतलब वही लीटर में, लीटर में। अगर या इसको लिख सकते हैं यम इक्वल टू, या हो जाएगा w अपान यम इंटू यम मतलब मॉलिक्यूलर वेट इंटू हो जाएगा v ml। तो जब ये ml होगा तो इसको लीटर में 1000 से नीचे डिवाइड करिए, ऊपर जाके 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा हो गया, चाहे इसको फार्मूले को चाहे लिखो। ये हमारा बिलियन मोलरता। इसमें होता है जैसे m/10, m/10 माने होता किसी बिलियन की मोलरता 1/10 है, m/20, m/30, m/50 जो भी हो, या 0.2 m मान लिखा गया, इसका मतलब बिलियन की मोलरता कितना 0.2 है। इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यह मोलरता किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को विलेय की मोलरता कहते हैं। तो ये हो जाएगा विलेय की मात्रा बटे विलेय का, जो मात्रा बटे अनुभार होता है यही मोल होता है। तो इसका दूसरा मोल डिफरेंस कर सकते हैं मोल प्रति लीटर, यही विलेय की मोलरता। तो मोल प्रति लीटर ये भी हो गया, चाहे मोल को मात्रा बटे अनुभार, ये जो हमारा W/M है, ये मात्रा बटे अनुभार, ये यम मतलब मॉलिक्यूलर वेट, ये मात्रा बटे अनुभार जो है इसी को मोल कहते हैं। मोल पर लीटर इक्वल टू मोलरता, ये मोलरता ज्ञात करते हैं। अब उसके बाद मोललता, तीसरा होता मोललता। मोललता ये मोललता, ये तो मोलरता में होता है। अब यह है मोललता। मोललता क्या होता है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, विलायक का है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? विलेय की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर होता है, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर होता है मोललता, ये बराबर होता है विलेय की मात्रा, जो वही जो डिजॉल्व किया गया, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। यहां पर रहेगा विलायक का द्रव्यमान केजी में, किलोग्राम में। अगर यही के किलोग्राम, इसको लिख दो केजी में। अब आगे ध्यान दीजिए, अगर यही ग्राम में रहेगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या स्मॉल m बराबर हो जाएगा विलेय की मात्रा, ये हो जाएगा W/MO मॉलिक्यूलर वेट इंटू ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऊपर ये 1000 अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ग्राम में। इसको क्या लिख सकते हैं? ग्राम में। ये फार्मूला हो गया। इस प्रकार से निकालते हैं मोललता। मोललता क्या होता है? किसी विलेय के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, यहाँ लीटर नहीं है, 1 किलोग्राम है, विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय की मोललता कहते हैं। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा टॉपिक है, इसी आगे आगे तुम्हारा है मोल प्रभाज। प्रभाज इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मैंने बताया किसी विलेय में दो ही
कंपोनेंट्स हैं विलेय और विलायक। तो विलेय के मोल, विलेय का मोल कैसे ज्ञात करते हैं? मात्र विलेय की मात्रा, जो भी विलेय है उसकी मात्रा बटे अनुभार। विलायक के मोल कैसे निकालेंगे? विलायक की मात्रा बटे अनुभार। सपोज दैट ऐसे NaCl का 20 ग्राम है, तो NaCl के कितने मोल हैं? 20 बटे उसका अनुभार हो जाएगा। और उसके बाद विलायक में मान लीजिए 100 ग्राम हमने जल लिया है, तो 100 बटा जल का अनुभार हो गया, तो विलायक के मोल आ गए। तो कहीं पर भी अगर हमको मोल निकालना है तो मात्रा बटे अनुभार। तो विलयन में 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, विलेय और विलायक। तो मोल प्रभाज क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या, विलेय अथवा विलायक, कोई एक जगह, विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। फिर से समझो, जैसे विलेय का मोल प्रभाज अगर हमको निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज यहाँ पे लिखे हम विलेय मोल प्रभाज, ये बराबर हो जाएगा तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। स्मॉल एन हमने विलेय के मोलों से क्या, क्योंकि विलेय मैंने पढ़ाया है कि स्मॉल कंपोनेंट से जो होता है वही विलेय होता है। तो विलेय के मोल स्मॉल एन से और विलायक के कैपिटल एन से। तो विलेय का मोल प्रभाव जो हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल, माने विलेय प्लस विलायक, माने ही टोटल कुल मोलों की संख्या। जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। अगर विलायक का मोल प्रभाज हमको निकालना है, विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ध्यान दो, जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोलों की संख्या और बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। कुल मीन्स विलेय प्लस विलायक, ये है मोल प्रभाज। तो इस प्रकार से मोल प्रभाज हम निकालते हैं।